नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, इस देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब हो या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग वीवीआईपी सुविधाओं का लुत्फ उठाते हुए आस्था के इस महाकुंभ में संगम पर पहुंचकर डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन हमारे और आपके लिए स्थिति लगातार विकट होती जा रही है। भगदड़ मच चुकी है। उस भगदड़ में कितनी जाने गई, इसका सच तो अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन एक बार फिर से वो तमाम तरह की तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं कि किस तरह से घंटों घंटों तक का जाम लगा हुआ है। कुंभ पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर रेलवे स्टेशन प्रयागराज का बंद कर दिया गया है। आम आदमी, या यूं कहा जाए धर्म और आस्था के नाम पर, सनातन के नाम पर कुंभ में संगम पर जाकर डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाला आम श्रद्धालु परेशान है, बेबस है। और उनकी इन परेशानी के बीच ये मसला इस देश की संसद में भी उठाया गया, राज्यसभा में भी ये मसला उठाया गया। उम्मीद थी कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब, जो कुछ दिन पहले ही कुंभ में स्नान करके आए थे, वो इस मसले की गंभीरता को समझते। लेकिन बजाय इसके वो सदन के अंदर हंसते हुए नजर आए और उसके बाद जो उन्होंने कह दिया वो सुनकर तमाम सनातन प्रेमियों की, तमाम हिंदुओं की, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले तमाम उन लोगों को गुस्सा आएगा जो कुंभ में जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही की गई है, उसका खामियाजा या तो भुगत चुके हैं या भुगत रहे हैं। जब वो सुनेंगे कि किस तरह से इस देश का उपराष्ट्रपति लूट की खुली छूट दे रहा है सनातन के नाम पर, वो न केवल लूट की खुली छूट को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि सांसदों से कह रहे हैं, राज्यसभा के सांसदों से कह रहे हैं, और या यूं कहूं कि राज्यसभा के जरिए, सदन के जरिए इस देश के लोगों को कह रहे हैं कि सनातन के नाम पर कोई आपको लूट रहा है तो लूटते रहिए, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ा लीजिए। जी हां, आप हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। और यह सच्चाई मैं आपको हवा में नहीं बता रहा, मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के मुंह से आपको यह बयान सुनवाऊंगा कि किस तरह से इस देश के उपराष्ट्रपति सनातन के नाम पर लूट की खुली छूट को जस्टिफाई कर रहे हैं। और जब देश के उपराष्ट्रपति ही जस्टिफाई करे तो फिर मंत्रियों का कहना क्या? मंत्री तो यह कह रहे हैं कि नहीं, लंदन से महत्वपूर्ण शहर प्रयागराज हो गया है, तो लंदन से अगर कई गुना ज्यादा किराया देना पड़ रहा है तो इसमें गलत क्या है? सरकार कर क्या सकती है? इस तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा, आखिर ये मसला उठा क्यों? आप भी सोचिए दोस्तों। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने यह मसला उठाया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बताया कि किराया देखिए, हवाई जहाज का किराया, वही हवाई जहाज जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो ये चाहते हैं कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करें। हवाई चप्पल तो छोड़ दीजिए, अब अच्छे ब्रांडेड जूते पहनने वाले भी हवाई जहाज से सफर करने लायक नहीं रहे। इतना ज्यादा किराया हो गया, इतनी बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है। प्रमोद तिवारी ने मसला उठाया कि चेन्नई से प्रयागराज का आने जाने का किराया 53,000, कोलकाता से प्रयागराज आने जाने का किराया 35,000, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली से आने जाने का किराया 47,500। जब ये तमाम चीजें वो कह रहे थे तो सभापति के आसन पर बैठे हुए देश के उपराष्ट्रपति बार बार उनको टोक रहे थे, कह रहे थे महाकुंभ के कारण हुआ ना, 144 साल बाद ऐसा वाक्य आया ना। और उसके बाद जो उन्होंने बोला वो सुनकर हमारी और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह से लूट की खुली छूट को जस्टिफाई करते हुए नजर आता है। आप पहले प्रमोद तिवारी का यह सवाल सुनिए और बीच बीच में जो टोका टाकी करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब नजर आएंगे उनको भी सुनिए। और इसके बाद मैं आपको वो लाइन सुनवाऊंगा, वो वाक्य सुनवाऊंगा, वो बयान सुनवाऊंगा सभापति के आसन पर बैठे जगदीप धनखड़ साहब का, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। पहले ये सुनिए। चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज सर, कलकत्ता से प्रयागराज आने जाने का 35,000। हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए। बेंगलोर से
प्रीमियम की बात कर रहे हैं, नहीं। इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? व्हाट टाइम मतलब आगे तो रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ महाकुंभ के दौरान मैंने कह महाकुंभ दिया। के कारण महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट में विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता की जेब पे डकैती डाली जा रही है। आप प्रश्न पूछिए। लेट दी ऑनरेबल बेंगलोर से प्रयागराज का किराया क्या हो जाए? क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल तो सुन लीजिए कि ये, हाँ वही मैंने कहा, मैं यही कहना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें। सुना आपने किस तरह से टोका टाकी, किस तरह से सवाल के बीच में टोका टाकी। बार बार आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुंभ के नाम पर, कभी 144 साल बाद ऐसा मौका आया है इसके नाम पर, और उसके बाद बोलते बोलते सभापति, देश के उपराष्ट्रपति क्या बोल गए वो सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कोई इस हद तक जाकर लूट की खुली छूट को जस्टिफाई कर सकता है। आज के बाद इस देश का कौन सा आम आदमी होगा जो प्राइवेट एयरलाइंस से लड़ेगा, जो प्राइवेट एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत करेगा, जब इस देश के उपराष्ट्रपति ही ऐसे शब्दों में ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर, देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के अंदर उसको जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब का ये बयान। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए ऑनरेबल मिनिस्टर। सर एयरफेयर्स का पहले भी बताया था, डिमांड ड्रिवन है। सुना आपने क्या कहा उन्होंने कि सनातन के नाम पर थोड़ी पाचन शक्ति बढ़ाइए मतलब 4,000 की जगह 53,000 के किराए की टिकट लीजिए। बढ़ाइए मतलब जहां 3,000 लगते हैं वहां 30,000 रुपए देने के लिए तैयार रहिए। ये वाली पाचन शक्ति बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। यानी अगर प्राइवेट एयरलाइंस लूट रही है आस्था के नाम पर, सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो इस लूट को बर्दाश्त करिए। किसके नाम पर? सनातन के नाम पर। आप संगम में स्नान करने जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं, हिंदू धर्म और आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है, सरकार न्योता भेज रही है, मुख्यमंत्री न्योता भेज रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, और यहां दिल्ली में बैठे देश के उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं प्राइवेट एयरलाइंस की खुली लूट पर कि नहीं, पाचन शक्ति बढ़ा लीजिए। मतलब लूट रहे हैं तो लूटते रहिए, पिट रहे हैं तो पिटते रहिए। प्राइवेट कंपनी आपको लूट रही है, आपकी जेब ढीली कर रही है तो करते रहिए। किसके नाम पे? सनातन के नाम पर, आस्था के नाम पर। लंदन से कई गुना ज्यादा महंगा किराया अपने ही देश के एक शहर से प्रयागराज जाने के लिए देते रहिए। और अब जब देश के उपराष्ट्रपति ही जस्टिफाई कर रहे हैं तो मोदी के मंत्रियों को इससे बड़ा बहाना भला क्या मिल सकता है? हालांकि पूरी सरकार ही इस लूट को कई बार जस्टिफाई करते हुए नजर आ चुकी है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति ने जो बात कही उसके बाद तो सिविल एविएशन मंत्री साहब इतने खुश हो गए कि उन्होंने एक तरह से इस सवाल को ही पूरी तरह से बेमतलब करार दे दिया। सिविल एविएशन मिनिस्टर मोदी सरकार में तेलुगु देशम पार्टी से आते हैं। के राम मोहन नायडू साहब इस देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर है, जो कि तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से आते हैं। और उपराष्ट्रपति ने जो बोल दिया उनका हौसला इतना बढ़ गया, जरा सुनिए। वो ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा के अंदर प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों की इस खुली लूट पर उपराष्ट्रपति का साथ मिलने के बाद किन शब्दों में इसको सही ठहरा रहे हैं, यानी आपको जो लूटा जा रहा है उस लूट को सही ठहरा रहे हैं। बड़ी अच्छी लक्ष्यदार अंग्रेजी भाषा में। पहले इसका सुनिए उनका बयान, फिर मैं आपको उनके बयान के सारे मतलब और मायने समझाऊंगा। सुनिए। सर एयरफेयर्स का पहले भी बताया था, डिमांड ड्रिवन है। अब लंदन की प्रयागराज की बात हो रही है तो आपने उत्तर तो दे दिया है सर। प्रयागराज इज मोर इंपॉर्टेंट देन लंदन, दैट इज व्हाई मोर पीपल गोइंग देयर, एंड स्पेशली दिस इज अ 144 years event, sir. It's a very special event for not just the Hindu people or Indians, but all over the world. People are trying to come there to one location. Crores of people are trying to come to one location, sir. So you can already see the demand. And
I'll let you know what the government has done in terms of improving the capacity and infrastructure over there, sir. What used to be 6,700 square meters of terminal capacity there, in record time we have increased it up to 18,000 square meters, and what was connected to only 8 destinations before, we have increased to 15 destinations, and the movements of aircraft, what was 18, and we have increased up to 46 daily connectivity from that place. And this is the support that we are trying to give to the people who want to come to Prayagraj, sir, and this is just for these 45 days. And people who are talking about fares, if you look after Feb 26, it is 4,000 rupees only if you want to go. But this is a special event, and you have seen multiple times when these kind of situations arise, where there is a demand to go to a certain place in that certain location. And in fact, the member has also mentioned that समय सीमा पे लेते हो, टाइम पे लेते हो तो जरूर वो उसका कम होता है, वो हर जगह होता है सर. इट्स अ डिमांड ड्रिवन मार्केट, and we want to ensure, as much as we want to give the affordability to the passengers, the airlines also should be there. Imagine a position where the airlines are going bankrupt and out of the aircraft fleet, then how are we going to move the passengers? So it's a very sensitive balance that the government has to take up, and that approach is being followed. And whenever, and I've assured before also, sir, whenever there feels to be something which is totally outrageous, then the government is intervening, government is talking to the airlines, we are sensitizing them, and we are ensuring that the fares are all reasonable. सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं सिविल एविएशन मंत्री साहब राज्यसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड? प्राइवेट एयरलाइंस का तो बिल्कुल हौसला बढ़ा दिया उन्होंने. लूट लो भैया जितना लूट सकते हो. सनातन बिक रहा है, आस्था का बाजार लगा है, धर्म का आडंबर का बाजार लगा है. और उनके एक एक तर्क पे आता हूं. पहला उन्होंने कहा डिमांड एंड सप्लाई. अगर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही इस देश को चलना है तो फिर इस देश में सरकार की जरूरत क्या है? और अगर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही इस देश के एयरलाइंस को, प्राइवेट एयरलाइंस को लूटना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 2,500 के टिकट वाला चप्पल पहन के हवा में, हवाई जहाज में सफर करने वाले नारे का क्या हुआ? वो भी जुमला ही था क्या? उसके बाद कह रहे हैं कि सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि अगर हम करेंगे तो कंपनी के पास दिवालिया होने की नौबत आ जाएगी. आम दिनों में जो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां प्रयागराज जाने के लिए 4,000 रुपए का किराया लेकर भी सरवाइव कर रही है, उस प्राइवेट एयरलाइंस को कुंभ के समय में 40,000 50,000 किराया लेने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्या इस समय भी अगर वो 4,000 की बजाय 6,000 7,000 8,000 का किराया वसूलेंगे तो क्या वो कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी? कौन से तर्क से सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब सदन के अंदर ये तर्क दे रहे हैं? क्या सोचकर तर्क दे रहे हैं? अगर आम दिनों में वो कंपनी उतने ही किराए में सरवाइव कर सकती है तो चूंकि जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई तो क्या आपने सीट बढ़ा दी? क्या आपने सीटों के बीच में लेग रूम बढ़ा दिया? क्या आपने एयरक्राफ्ट का साइज बड़ा कर दिया? ये तमाम चीजों की बजाय वो इस लूट को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी के नाम पर. पूछा गया किराया ज्यादा क्यों है तो बताते नजर आ रहे हैं कि हमने इतने एयरक्राफ्ट लगा दिए, हमने इतने प्लेन लगा दिए, हमने इतनी सर्विसेज बढ़ा दिए, हमने इतने फेरे बढ़ा दिए. लेकिन साहब सवाल तो सिर्फ एक ही था ना कि किराया इतना ज्यादा क्यों? 8 से 10 गुना किराया क्यों? लंदन से ज्यादा दिल्ली से प्रयागराज का किराया क्यों? इस खुली लूट की छूट किसने दी, क्यों दी? इस पर निगरानी क्यों नहीं बनाई जा रही? और जब इन सब चीजों को जस्टिफाई कर दिया तब सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब को ध्यान आया कि नहीं 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 नहीं, जनता की बात भी तो करनी है, जनता को खुश भी तो करना है. तो उन्होंने कहा कि नजर बनाए हुए हैं, हम प्राइवेट एयरलाइन से बात कर रहे हैं, हम उनको संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब एक तरफ आप डिमांड एंड सप्लाई का राग अलाप रहे हैं, दूसरी तरफ आप झूठे शब्द, झूठी दिलासा दे रहे हैं कि हम एयरलाइंस पर इन किरायों पर नजर बनाए हुए हैं, हम उन्हें संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जब आपने डिमांड एंड सप्लाई के नाम पर लूटने की खुली छूट दे ही दी है, जब उपराष्ट्रपति इस लूट की पूरे प्रक्रिया पर, इस लूट पर वो अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं सनातन के नाम पर, तो आप ही सोचिए आप और हम कहां जाएंगे? सड़क मार्ग से जा नहीं सकते, घंटों का जाम लगा है, रेलवे स्टेशन बंद पड़े हैं, रेलवे से आप जा नहीं सकते, ट्रेन से आप जा नहीं सकते, और एयरलाइंस
आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस देश की संसद में देश के उपराष्ट्रपति जो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, कभी जाट कहकर दुखी हो जाते हैं, कभी किसान का बेटा कहकर दुखी हो जाते हैं, जिन्हें बार बार विपक्षी दलों के हंगामे के समय यह लगता है कि उनका अपमान हुआ है, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। यहां इस देश की जनता लुट रही है, इस देश के करोड़ों लोग लूटे जा रहे हैं धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, सनातन के नाम पर। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय साहब का अब अपमान नहीं हो रहा, अब वो भावुक नहीं हो रहे, बल्कि इसकी बजाय तो वो ये कह रहे हैं कि लुट जाओ यार सनातन के नाम पे, बढ़ा लो पाचन शक्ति, 4,000 की बजाय 50,000 खर्च करने के लिए तैयार रहो। तो सनातन को मानने की ये कीमत इस देश की सरकार, इस देश के उपराष्ट्रपति हमसे वसूलना चाहते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए सरकार कैसी है, प्रधानमंत्री कैसे हैं, उपराष्ट्रपति कैसे हैं और मोदी सरकार के मंत्री कैसे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।